Hello everyone. Today I'm going to read a short story about the wolf and the goat. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है भेड़िया और बकरी. So let's start reading. Once upon a time, एक बार बहुत पहले समय की बात है, a wolf lived in the forest. एक जो भेड़िया था वह एक जंगल में रहता था. He was for सफरिंग फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ फूड. वो जो भेड़िया था वो सफरिंग यानी वो कष्ट में था, फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ फूड यानी कि भोजन की कमी के कारण बहुत कष्ट में था. ही सीम्ड टू बी वेरी डिप्रेस्ड. ही सीम्ड यानी कि वह बहुत ही डिप्रेस दिखता था, यानी कि बहुत उदास दिखता था. He did not know where to go to get adequate food. He did not know. उसे पता नहीं था कि where to go, उसे कहाँ जाना चाहिए. To get adequate यानी कि पर्याप्त भोजन के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए. So he thought of strolling to the village. तो उसने सोचा कि वह स्ट्रोलिंग यानी वो इधर उधर घूमेगा, to the village यानी कि गांव में. While walking on the road, जब वो चल रहा था रास्ते पर, his eyes fell on a fleshy goat. His eyes fell, उसकी आँख पड़ी on a fleshy goat. Fleshy goat यानी कि पुष्ट बकरी, या फिर हम कह सकते हैं कि मांसाल बकरी या पुष्ट बकरी. The goat stood at the top of the hill. तो वो जो बकरी था वो कहाँ, वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था. टॉप ऑफ अ हिल यानी कि पहाड़ की चोटी. तो सीइंग द गोट, उस बकरी को देखकर, सडनली यानी कि अचानक, हिज माउथ वॉज फिल्ड विथ वाटर. उसकी जो मुंह में पूरा पानी भर गया था उस बकरी को देखकर. He was very upset when he was unable to ascend to the top of the hill. तो वो जो भेड़िया था वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था. बिकॉज क्योंकि वह अनेबल टू असेंड यानी कि वो ऊपर चढ़ने में असमर्थ था. टू द टॉप ऑफ द हिल, उस पहाड़ी के चोटी के ऊपर चढ़ने के लिए वो असफल था, वो असमर्थ था. He thought of how to get the goat down from the top of the hill. तब उसने सोचा कि वह कैसे उस बकरी को उस जो डाउन यानी कि नीचे लाएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, उस पहाड़ के चोटी से. He requested the goat to come to him. तो उसने रिक्वेस्ट किया उसे, यानी कि उसे अनुरोध किया कि वो बकरी को कि टू कम टू हिम, उसके पास आने के लिए. ही अर्ज्ड इन अ फ्रेंडली मैनर. उसने क्या किया, अर्ज यानी विनती करना शुरू किया. इन अ फ्रेंडली मैनर यानी कि एकदम मित्रतापूर्ण तरीके से उसे नीचे बुलाने की उसने कोशिश की. He also said that in the field there was much greener grass than the top of the hill. और उसने ये भी कहा, he said that in the field, कि वो जो वो मैदान है, देयर वॉज मच, वहाँ पे बहुत सारे ग्रीनर ग्रासेस यानी कि बहुत ही हरी घास है. देन द टॉप ऑफ द हिल, उस पहाड़ की चोटी से भी ज़्यादा है. बट द गोट डिड नॉट पे एनी हेड टू द वुल्फ्स रिक्वेस्ट. पर जो वो बकरी थी उसने क्या किया, डिड नॉट पे एनी हीड यानी कि वो उसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया उस भेड़िए के अनुरोध जो वो कर रहा था उससे उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया. वो भेड़िए का वो बकरी ने उस भेड़िया के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया. ही वॉज क्वाइट एडामेंट. तो वह बहुत ही वह बहुत जिद्दी था. द वुल्फ अगेन ट्राइड टू परसुएड हिम. तो वो वुल्फ क्या किया, वो जो भेड़िया था उसने फिर कोशिश की टू परसुएड यानी कि राजी करने के लिए उसे.
So the wolf said that the hill was too high. तो वो जो भेड़िया था वो उसने कहा कि that the hill was too high, कि वो पहाड़ था, पहाड़ी था, वो बहुत ही ऊंचा था. If he fell down from the hill, there was no chance of being alive. उसने उस बकरी से ये कहा कि if you fell down from the hill, अगर तुम वो पहाड़ी से गिर जाते हो कि तो क्या होता है, there was no chance of being alive, तो वहाँ पे और भी कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास जिंदा होने के लिए. The wolf said it was a warning for the goat. तो वो जो भेड़िया था उसने कहा कि ये एक वार्निंग यानी कि ये एक चेतावनी है तुम्हारे लिए, यानी कि फॉर द गोट, यानी कि उस बकरी के लिए. द गोट कंपाइल्ड विद द रिक्वेस्ट ऑफ द वुल्फ. तो वो बकरी ने क्या किया, उसको सारा जो उसका जो उसने जो भी सारे अनुरोध किए थे उसको सारे को उसने संकलन किया. और बिकॉज ही थॉट द वुल्फ माइट बी राइट, उसने ये सोचा कि शायद वो भेड़िया सही हो सकता है. एट द सेम टाइम ही थॉट, फिर उसी समय फिर उस बकरी ने ये भी सोचा, एंड सेड ही मस्ट बी डिवोर्ड बाय द वुल्फ, और उसने ये भी कहा, ये भी सोचा कि वो भेड़िए द्वारा निगल लिया जा सकता है. हियरिंग इट, ये सुनने के बाद द वुल्फ बिकेम वेरी एंग्री. ये सुनने के बाद वो जो भेड़िया था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, लेट नॉट अदर्स एक्सप्लॉइट यू. सो इस कहानी की नैतिक क्या है कि लेट नॉट अदर्स एक्सप्लॉइट यू, यानी कि दूसरों को आपका शोषण नहीं करने दे, दूसरों को आपका शोषण नहीं करने दे. I hope you like this short story about the wolf and the goat. If you like this video, please like and share, and for more videos, please subscribe my channel. मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी भेड़िए और बकरी के बारे में अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.